फूफा के शहर जाने के बाद रात को बुआ मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाती थी। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। यह बात उन दिनों की है जब मैं नया नया जवान हुआ था। उस समय मैं 12वीं की परीक्षा देकर छुट्टियां मना रहा था। मेरे परीक्षा से कुछ दिन पहले ही मेरी बुआ ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो उसी समय मर गया था। तभी मेरी बुआ जी के घर से फ़ोन आया कि फूफा जी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो राहुल को यहाँ पर भेज दो। मेरी बुआ से काफ़ी पढ़ती थी। उनकी उम्र 22 साल के करीब थी। पिछले 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। देखने में वह बहुत सुंदर लगती थी। मैं उनके घर जाने के नाम से बहुत खुश हो गया। मेरी बुआ मुझसे प्यार भी बहुत करती थी। मेरा मन उन दिनों कुछ अजीब सा रहता था। बुआ के घर जाकर शायद कुछ ठीक हो जाए, यही सोचकर मैं बुआ के पास अगले दिन पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद बुआ ने मुझे प्यार से गले से लगाया। मेरी बुआ तो और भी सुंदर लगने लगी थी। उनको देखकर मुझे कुछ अजीब सा होने लगा था और बदन पूरा ढीला सा हो गया था। लेकिन बुआ जी कुछ उदास लग रही थी। शाम को नाश्ता करने के बाद मैंने उनसे उदास का कारण पूछा तो वह रोने लगी। यह देखकर मेरे भी आंसू निकल आए। बुआ जी ने मुझे प्यार से गले से लगाया और बोली, अब तुम आ गए हो ना, मेरी उदासी भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन मैंने ध्यान दिया कि 2-3 घंटे बाद बुआ जी का ब्लाउज गीला हो जाता है। वो बार बार बाथरूम जाती थी। 2-3 दिनों के बाद उनकी एक सहेली आई तो उनके साथ वो अपनी समस्या के बारे में बातचीत कर रही थी कि बड़ी दिक्कत होती है। मैं उनकी कुछ बातें सुन रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उनकी सहेली ने मुझे बुलाया और कहा, राहुल, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बुआ परेशान है, क्या तुम उनकी मदद करोगे? मैंने पूछा, कैसी मदद? उसने कहा, बुआ जी का बंद नहीं हो रहा है, वो बहुत तकलीफ़ में है। यह सुनकर मेरा मन अजीब सा होने लगा और शर्माते हुए दूसरे कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद बुआ की सहेली चली गई तो बुआ मेरे पास आई और कहा, सॉरी, पर यह बात तुम किसी को मत बताना, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ इसलिए उसने ऐसा कहा। मैंने कहा, नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो इसलिए बुरा लगा कि उसने मुझसे कहा, पर यह बात तुम मुझसे भी तो बोल सकती थी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बुआ ने कहा, सच में? मैंने कहा, हाँ। इतना बोलते ही बुआ मुझे कमरे में ले गई और मुझे बेड पर लिटाकर। उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या क्या किया होगा।